नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निखिल मोतीरामानी है। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं, जिसे आप लोग हृदय रोग विशेषज्ञ कहते हैं। मैं अपनी सेवाएं शंकर नगर मोतीरामानी हार्ट क्लिनिक में दे रहा हूं। आज हम चर्चा कर रहे हैं योगा। क्या योगा सिर्फ एक मेडिटेशन का साधन है या फिर हम इसे अपने शारीरिक रचना के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं? योगा से हमारी हार्ट हेल्थ और जनरल हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन में काफ़ी काम आता है। पहले आसन जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है ताड़ासन। इसको हम बोलते हैं माउंटेन पोज भी। तो अगर हम देखें कि इसका जो मेडिकल काम क्या है, तो जैसा आप देखेंगे जो आपको इंस्ट्रक्टर्स बता रहे हैं, हम जब ये आसन करते हैं तो एक हमारा पोस्चर ठीक रहता है। जब हमारा पोस्चर ठीक रहता है तो हमारे लंग्स प्रॉपरली खुल सकते हैं, जिससे कि हमारी ब्रीदिंग बेटर होती है। नंबर 2, ये हमारा सर्कुलेशन बेटर करता है। जब भी ये हमारा सर्कुलेशन बेटर करेगा तो उससे हमारे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में फ़ायदा होता है। तीसरा, जो कि बहुत ही बड़ा मेटाबॉलिज्म का फ़ायदा होता है, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, जिससे कि हमारे मेटाबॉलिज्म में, मोटापे में, शुगर कंट्रोल में हमें फ़ायदा मिलता है। ये सारे फ़ायदे आपको ये माउंटेन पोज या जिसको हम ताड़ासन कहते हैं उससे मिलता है। दूसरा आसन जिसके बारे में हम एक चर्चा करना चाहेंगे वो आसन है वक्रासन। इसको हम कहते हैं हाफ स्पाइनल ट्विस्ट। इस बारे में जब हम देखें तो जब भी हम ये आसन करेंगे, इस आसन को हमें एकदम ठीक तरीके से करना है। वक्रासन, keep your both hands forward, parallel to the ground. Third, touch your both the thumbs. Turn your right side very gently, slowly, gently. Focus on your gaze on your right hand, touching your left hand to the shoulder. It is gentle vakra, twisting to the lower back. Inhale very gently come in the center. Again, both the hands parallel to each other, both the thumb touching each other. इसमें हमको किस तरीके से फ़ायदा मिलता है? नंबर 1, ये हमारी ब्रीदिंग और हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। तो जब हम ब्रीदिंग पे ध्यान देते हैं तो उससे स्ट्रेस और कामनेस आने से हमारे बीपी पर हमको फ़ायदा मिलता है। इस तरीके से ये हम नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करके हम अपने बीपी को, अपने शुगर को कंट्रोल करते हैं। इसके साथ साथ ये हमारे मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन सेंसिटिविटी पे भी काम करता है, जिससे कि हम आगे अपने मेटाबॉलिज्म को बेटर कर पाते हैं। इसीलिए ध्यान रहे जब भी हम योगा करें, आसन को सही तरीके। तीसरा आसन जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है भ्रामरी प्राणायाम। जब हम इस आसन की बात करते हैं तो हम कई बार अपने जितने भी पेशेंट्स हैं या हम अपनी आम जनता को भी कहते हैं कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस काफ़ी ज़्यादा बेटर होती हैं। तो ये एक आसन एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज के तरीके से ही होता है। ये आसन हमारे इंस्ट्रक्टर्स आपको अभी तरीके से करके दिखा रहे हैं। इसका फ़ायदा क्या मिलेगा? जब हम प्रॉपर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म बेटर होता है। साथ ही जब हमारे फेफड़े प्रॉपरली खुलते हैं, इससे हमारा रक्त संचार काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है। जितना अच्छा रक्त संचार उतना ज़्यादा हमारा बेटर ब्लड प्रेशर कंट्रोल। जब हम ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं या हम ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इससे हमारा स्ट्रेस काफ़ी रिलीव होता है। इसीलिए कई बार हमने देखा है कि स्ट्रेस कम करने के लिए भी हम लोग कई बार ब्रीदिंग एक्सरसाइज का सहायता लेते हैं। तो ये सिर्फ एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज या एक आसन ना होके इसके कई सारे फ़ायदे आपको देखे मिलेंगे, आपको स्ट्रेस रिडक्शन में, आपके ब्लड फ्लो में और आपके मेटाबॉलिज्म के द्वारा। अंततः हम यही जानकारी देना चाह रहे हैं कि योगा सिर्फ एक मेडिटेशन या एक्सरसाइज का फॉर्म नहीं है। इस एक्सरसाइज के ज़रिए हम हमारा माइंड बॉडी बैलेंस अच्छे से बनाते हैं, जो कि ये सिर्फ माइंड पर ही नहीं, हमारे बॉडी, हमारे मेटाबॉलिज्म और हमारी हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो ये सारे योगा के जितने भी हमने फ़ायदे जाने, और साथ साथ सिर्फ फ़ायदों का ही नहीं, इसमें जो इंस्ट्रक्टर्स ने हमारा एक प्रॉपर योगा किस तरीके से करना है इन आसनों को वो बताया, इस सब से आप सबको लाभ मिले। और इंटरनेशनल योगा डे पर आप सब ये योगा अगर करते हैं तो और करें, और जो नहीं करते उन्हें शामिल करें। आप सबको इंटरनेशनल योगा डे की बधाइयाँ एवं इसे अपनाएं। नमस्कार।